हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ विनोद एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें हम दोबारा से बात करेंगे। हियर आर 20 मोर सेंटेंसेस अबाउट थिंग्स अराउंड यू विथ हिंदी ट्रांसलेशंस। फर्स्ट वन इज़ द लैपटॉप ऑन द डेस्क इज़ वेरी फास्ट। डेस्क पर रखा लैपटॉप बहुत तेज है। सेकेंड इज़ द लैम्प beside द बेड प्रोवाइड्स सॉफ्ट लाइट। बिस्तर के पास रखा दीपक हल्की रोशनी देता है। द लैम्प beside द बेड प्रोवाइड्स सॉफ्ट लाइट। बिस्तर के पास रखा दीपक हल्की रोशनी देता है। थर्ड इज द क्लॉक ऑन द वॉल इज टिकिंग लाउडली। द क्लॉक ऑन द वॉल इज टिकिंग लाउडली। दीवार पर घड़ी जोर जोर से टिक टिक कर रही है। दीवार पर घड़ी जोर से टिक टिक कर रही है। टिकिंग मतलब होता है टिक टिक करना, लाउडली मतलब तेज तेज। ठीक है, लाउडली मतलब तेज तेज। द क्लॉक ऑन द वॉल इज टिकिंग लाउडली। फोर्थ इज देयर इज अ प्लांट पॉट ऑन द विंडोसिल। विंडोसिल होता है जैसे खिड़की के नीचे जो पट्टी होती है उसे कहते हैं विंडोसिल। ठीक है, तो देयर इज अ प्लांट पॉट। देयर इज अ प्लांट पॉट ऑन द विंडोसिल। देयर इज अ प्लांट पॉट ऑन द विंडोसिल। खिड़की की पट्टी पर एक पौधा का गमला रखा है। फिफ्थ फिफ्थ इज द मिरर इन द बाथरूम इज फॉग्ड अप। फॉग्ड अप मतलब होता है धुंधला। ठीक है, जैसे वॉशरूम में जो धुंधला जाता है मिरर आपका, उसके लिए होता है। द मिरर इन द बाथरूम इज फॉग्ड अप। बाथरूम में शीशा धुंधला हो गया है। अगला है देयर आर सम बुक्स ऑन द कॉफी टेबल। देयर आर सम बुक्स ऑन द कॉफी टेबल। कॉफी टेबल पर कुछ किताबें रखी हैं। नेक्स्ट इज द couch in the living room is very comfortable. The couch in the living room is very comfortable. लिविंग रूम में रखा सोफा बहुत आरामदायक है। अगला है द डिशेज आर स्टैक्ड नीटली इन द किचन। द डिशेज आर स्टैक्ड नीटली इन द किचन। रसोई में बर्तन व्यवस्थित रूप में रखे हुए हैं। The dishes are stacked neatly in the kitchen. रसोई में बर्तन व्यवस्थित रूप में रखे हुए हैं। नीटली मतलब होता है व्यवस्थित रूप में। ठीक है, स्टैक्ड मतलब होता है रखे हुए हैं। एंड नेक्स्ट इज द कर्टेन्स आर ड्रॉन टू ब्लॉक द सनलाइट। द कर्टेन्स आर ड्रॉन टू ब्लॉक द सनलाइट। पर्दे बंद हैं ताकि सूरज की रोशनी रोक सकें। ड्रॉन मतलब होता है जैसे किसी चीज़ को ढक देना। ठीक है, उसके लिए का यूज़ होता है। द कर्टेन्स आर ड्रॉन टू ब्लॉक द सनलाइट। पर्दे बंद हैं पर्दे बंद हैं ताकि सूरज की रोशनी रोक सकें। नेक्स्ट इज देयर इज अ वाज ऑफ flowers on the dining table. There is a vase of flowers. Vase of flowers मतलब होता है फूलों का गुलदस्ता। ठीक है, There is a vase of flowers on the dining table. डाइनिंग टेबल पर फूलों का एक गुलदस्ता रखा है। नेक्स्ट इज द रेफ्रिजरेटर इज स्टॉक्ड विथ फ्रेश फ्रूट्स। द रेफ्रिजरेटर इज स्टॉक्ड विथ फ्रेश फ्रूट्स। फ्रिज ताजे फलों से भरा हुआ है। फ्रिज ताजे फलों से भरा हुआ है। नेक्स्ट इज द चेयर इन द कॉर्नर ऑफ द रूम इज अ बिट ओल्ड। द चेयर इन द कॉर्नर ऑफ द रूम इज अ बिट ओल्ड। कमरे के कोने में रखा कुर्सी थोड़ा पुराना है। द चेयर इन द कॉर्नर, कॉर्नर मतलब होता कोना, ऑफ द रूम
इज बिट ओल्ड। बिट ओल्ड मतलब, बिट मतलब होता थोड़ा, ओल्ड मतलब होता पुराना। नेक्स्ट नेक्स्ट इज द डोरबेल रैंग एज सून एज आई अप्रोच्ड द डोर। द डोरबेल रैंग एज सून एज, जैसे ही मैं, मतलब जैसे ही मैं पहुंचा, आई अप्रोच्ड द डोर। अप्रोच्ड मतलब होता है जैसे पहुंचा। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, घंटी बजी। द डोरबेल रैंग एज सून एज आई अप्रोच्ड द डोर। ओके, नेक्स्ट इज द कारपेट इन द लिविंग रूम इज वेरी कलरफुल। द कारपेट इन द लिविंग रूम इज वेरी कलरफुल। लिविंग रूम में का कालीन बहुत रंग बिरंगा है। नेक्स्ट है द एयर कंडीशनर इज ऑन टू कूल द रूम। द एयर कंडीशनर इज ऑन टू कूल द रूम। कमरे को ठंडा करने के लिए एयर कंडीशनर चलाया हुआ है, एसी जिसे बोलते हैं, इसके लिए है ये। अगला है देयर आर सम स्नैक्स ऑन द किचन काउंटर। किचन काउंटर, देयर आर सम स्नैक्स ऑन द किचन काउंटर। रसोई के काउंटर पर कुछ स्नैक्स रखे हैं। नेक्स्ट है द टेलीविज़न ऑन द वॉल। द टेलीविज़न ऑन द वॉल इज लार्ज एंड क्लियर। दीवार पर रखा टेलीविज़न बड़ा और साफ है। अगला है द नोटबुक ऑन द डेस्क हैज़ मैनी पेजेस लेफ्ट। द नोटबुक ऑन द डेस्क हैज़ मैनी पेजेस लेफ्ट। द नोटबुक ऑन द डेस्क हैज़ the notebook on the desk has many pages left। many pages left मतलब होता है डेस्क पर रखी नोटबुक में बहुत से पन्ने बाकी हैं। ठीक है, द नोटबुक ऑन द टेबल, द नोटबुक ऑन द डेस्क हैज मैनी पेजेस लेफ्ट। उसके बाद है द डोर इज स्लाइटली अजर। द डोर इज स्लाइटली अजर। अजर अजर मतलब होता है खुला हुआ, स्लाइटली मतलब होता है थोड़ा सा। ठीक है, द डोर इज स्लाइटली अजर। ठीक है, इसे ब्रिटिश में अजा पढ़ा जाता है, अजा, और अमेरिकन में अजार। ठीक है, द डोर इज स्लाइटली अजर, और इंडियन में अजर। द डोर इज स्लाइटली अजर, अजर। दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ है। ठीक है, और लास्ट वन है रग। रग का मतलब होता है जैसे कोई कालीन है, ठीक है, उसको कहते हैं रग। या फिर जैसे कंबल है, जैसे मान लो आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो तुम्हारे पास एक ऐसा कपड़ा है जिसने तुम्हारे पूरे शोल्डर वगैरह को ढका हुआ है, उसके लिए यूज़ होता है रग, उसे कहते हैं। एक तो हो गया जैसे कालीन वगैरह होता है, छोटा सा कुछ कपड़ा जैसे जिससे पाँव पहुँचते हैं, कालीन वगैरह, गलीचा भी बोलते हैं उसे। ठीक है, तो ये होता है द रग बाई द एंट्रेंस। एंट्रेंस इज worn out। The rug by the entrance is worn out। एंट्रेंस मतलब होता है प्रवेश द्वार। ठीक है, द रग, रग मतलब होता है गलीचा। worn out मतलब पुराना हो गया है, घिस गया है। द रग by the entrance is worn out। प्रवेश द्वार के पास रखा गलीचा पुराना हो गया है। सो फ्रेंड, ये थे 20 सेंटेंसेस। ठीक है, थिंग्स अराउंड यू। एंड अगर आप और भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं आगे, तो इस चैनल के साथ में जुड़े रह सकते हैं। मैं टाइम टू टाइम इस पे वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, तो आप चाहें तो इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, धन्यवाद।